बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो टॉपिक है एंगल क्या है? मैथमेटिकली एन एंगल इज डिफाइंड एज अ फिगर दैट फॉर्म्स व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जब दो रेज एक नुक्ते पे मिलते हैं तो इससे जो फिगर बनता है उसे एंगल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस वन। ये जो सिंबल है ये एंगल के लिए हम यूज करते हैं। एन एंगल इज यूजुअली मेजर इन डिग्रीज डिनोटेड विद दिस। एंगल के साथ एंगल का जो डिजिट होता है, फिगर होता है या वैल्यू होता है, उसके ऊपर हम ये जो जीरो सा है इसको डालते हैं। द टर्म एंगल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस मीनिंग कॉर्नर। एंगल का लफ्ज लातीनी लफ्ज से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है एंगुलस, और इसका मतलब है कॉर्नर। तो यह शक्ल में एंगल हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे ये कॉर्नर सा है। तो इसी जगह को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जो कॉमन पॉइंट है, दोनों रेज, एक रे OI है, दूसरा रे OX है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये जो आर्म है इसको इनिशियल आर्म कहते हैं, इसी आर्म को टर्मिनल आर्म कहते हैं। अगर OY फिक्स हो और जो सेकंड आर्म अगर ये रोटेट करे तो एंगल बनता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनते हैं। अगर OX क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है। तो यहाँ पे है आर्म। The two straight or curved sides that join to form the angle are called the arms. Here OX and OY are the arms of the angle XOY. इसको हम पढ़ते हैं एंगल XOY या एंगल YOX। इसमें OX और OY दोनों आर्म्स है। OY इनिशियल आर्म है और OX टर्मिनल आर्म है। वर्टेक्स क्या है? The common end point of the two rays where the two rays meet to form an angle. Here the point O is the vertex. Point O vertex है। A degree is a measure of rotation. A full rotation around a point gives us a full circle which measures 360 degree. A half rotation gives us a half circle which is 180 degree. And a quarter rotation gives us a right angle measuring 90 degree. अगर OX रोटेशन कर रहा हो तो अगर ये पूरा रोटेट हो, एक सर्कल में रोटेट हो तो 360 डिग्री बनता है। अगर OX हाफ सर्कल तक रोटेशन करे तो 180 डिग्री बनता है। अगर ये एक क्वार्टर तक रोटेशन करे तो 90 डिग्री एंगल बनता है। और OX अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो तो पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो तो ये नेगेटिव एंगल बनता है। लेकिन एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इनिशियल आर्म को अगर हम OX कहे तो OX अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर ये क्लॉकवाइज अगर OX क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो उसको हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। अगर वो पूरा रोटेशन करे तो 360 डिग्री होता है। अगर वो हाफ सर्कल तक रोटेशन करे तो 180 डिग्री होता है। अगर एक क्वार्टर तक रोटेशन करे तो वो 90 डिग्री एंगल होता है। नेमिंग एन एंगल, किसी एंगल को हम किस तरह लिखते हैं, नाम किस तरह देते हैं? एन एंगल कैन बी नेम्ड इन टू वेज। यहाँ पे जो एंगल है इसको हम नाम देते हैं एंगल XOY, या इसको हम पढ़ते हैं एंगल YOX। इसी एंगल को हम पढ़ते हैं एंगल XOY या एंगल YOX। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं एंगल O। यहाँ जो स्क्रीन पे एंगल है इसको हम एंगल OB कहते हैं। समटाइम्स ग्रीक लेटर सच एज अल्फा बीटा गामा एटसेट्रा और लोअर केस रोमन लेटर सच एज ABC एटसेट्रा आर also used to denote an angle R at size। तो यहाँ हम अल्फा बीटा गेमा भी लिख सकते हैं, या यहाँ जो एंगल इसको हम EBC भी लिख सकते हैं, या इसको हम एंगल XOY या YOX भी लिख सकते हैं। हाउ टू फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल किस तरह हम पैमाइश करते हैं? द साइज ऑफ एन एंगल इज मेजर यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर D, ये जो D है इसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, विच इज यूजुअली सेमी सर्कुलर इन शेप एंड इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ये शीशा जैसा होता है। इस तरह देखिए ये शीशा जैसा होता है। तो किसी भी एंगल को नापने के लिए सबसे पहले उसी एंगल का हम वर्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द वर्टेक्स। फिर इसी वर्टेक्स के ऊपर इसी D का ये वाला पार्ट हम रखते हैं, यानी हम वर्टेक्स और इसी पार्ट को आपस में कोइंसाइड करते हैं। फिर इसी D का या इसी प्रोटेक्टर का ये जो
लकीर है, ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम इसी इनिशियल आर्म पे रखते हैं। नीचे ये देख ले, ये इनिशियल आर्म है और प्रोटेक्टर का ये वाला लाइन ये आपस में कोइंसाइड है। यहाँ पे वर्टेक्स है और प्रोटेक्टर का वो सेंट्रल पार्ट है। फिर हम इस सेकंड आर्म को पढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे 0 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो यहाँ पे जो एंगल है 70 डिग्री है। यहाँ नीचे यहाँ से शुरू होता है 0, 10, 20 वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे 70 तक है। तो यहाँ पे 70 और ये जो ऊपर ये जो 0 सा है, ये किसी भी डिग्री एंगल एंड डिग्री को लिखने के लिए इस तरह यूज करते हैं। यानी 70 तो इसी एंगल का वैल्यू लेके, और ये जो 0 सा है ये डिग्री का नोटेशन है। तो अगर एंगल राइट साइड में ओपन हो रहा हो तो हम इसी स्केल को यूज करते हैं। 0 इस तरह हम पढ़ते हैं, 0, 10, 20 वगैरह वगैरह। अगर एंगल राइट साइड में ओपन कर तो ये नीचे वाला स्केल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे है आइडेंटिफाई द वर्टेक्स। ओ सबसे पहले ओ हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, इसी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइन द प्रोटेक्टर्स बेस लाइन। बेस लाइन ये जो लाइन है इसको बेस लाइन कहते हैं। ये वाला ये लाइन बेस लाइन है। अलाइन द प्रोटेक्टर्स बेस लाइन along OI and note the degree। तो इस तरीके से हम एंगल की पैमाइश करते हैं कि ये जो सेकंड आर्म है वो किस डिजिट से कोइंसाइड करते हैं, तो वो फिगर हमारे पास एंगल होता है। यहाँ पे 70 है। टाइप्स ऑफ एंगल। ऑल एंगल्स आर कॉमनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड और डिग्री ऑफ रोटेशन इनटू 6 मेन टाइप। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एंगल्स ये हैं और 3 एंगल नीचे है, तो ये 6 एंगल है। इसको हम किस तरह वाजे करते हैं, अगर यहाँ पे अगर प्रोटेक्टर का बेस लाइन हम यहाँ पे रख दे, यहाँ पे वो जो प्रोटेक्टर का जो सेंट्रल पॉइंट यहाँ रख दे, तो फिर ये वाला जो लाइन है, ये जो रे है, ये 90 डिग्री से कम वैल्यू देगा। 90 डिग्री से यानी यहाँ पे एंगल कम होगा। तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो और इस जैसा होता है। यहाँ पे ये जो टर्मिनल आर्म है ये प्रोटेक्टर के 90 डिग्री से कोइंसाइड करता है। ये राइट एंगल है और ये इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में जो टर्मिनल आर्म है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री से यानी 90 डिग्री इसने क्रॉस किया है और यहाँ पे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ये कम है, लेकिन यहाँ पे जो 90 है इससे ये बड़ा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। यानी 90 डिग्री से ये बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये जो इनिशियल आर्म है, इसका जो टर्मिनल आर्म है, ये रोटेशन कर रहा है। तो अगर यहाँ हम देख ले, यहाँ पे जो लाइन है ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री इसने क्रॉस किया है। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 360 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर ये OX यहाँ पे है, ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है, तो इस तरह ये रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ तक जब ये पहुँचता है तो ये 360 डिग्री बनता है। कंप्लीट एंगल क्या है? इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब ये कि इनिशियल आर्म तो ये है, दिस इज इनिशियल आर्म, और जब टर्मिनल आर्म इस तरह रोटेशन करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब ये पूरा रोटेट होता है, यानी एक दायरे की शक्ल में ये जब ये रोटेशन करता है, पूरा रोटेशन करता है, तो इसका जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे है दिस इज राइट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज स्ट्रेट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज कंप्लीट एंगल। यहाँ पे ये जो एंगल है, पिछली स्लाइड में जो फिगर है, ये उन एंगल को वर्ड्स में बयान किया गया है। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जो 0 और 90 के दरमियान हो। जो एंगल 0 और 90
के दरमियान हो तो ऐसा एंगल एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड विच विल बी लेस देन 180 डिग्री। एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 180 डिग्री होता है और इसका जो शेप होता है, इसका शेप स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, यानी इसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये स्ट्रेट एंगल होता है और इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ये एक ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से ये बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से ये लेस होता है। यहाँ पे है लेस, 360 से छोटा होता है लेकिन 180 से बड़ा होता है, तो ऐसा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल एक ऐसा एंगल है जो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी टर्मिनल आर्म जब पूरा चक्कर लगाता है तो ये इनिशियल आर्म के साथ 360 डिग्री बनाता है, तो ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के बराबर हो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं।